हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नई जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इस वीडियो और इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड मुझे कल नाइट से ही बहुत सारे कमेंट आने लगे थे एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं भी इक्वली शॉक्ड हूँ। बट कुछ चीज़ों की इंट्यूशन काफ़ी समय से आ रही थी। सो येस, शॉकिंग है क्योंकि कुछ जो फेकनेस सामने आई है डेफिनेटली अब विश्वास चीज़ों पे ना चाहते हुए भी करना कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है। मैंने भी कल का सचिन का लाइव देखा और लाइव देखने से पहले मैंने उनका कम्युनिटी पोस्ट भी देखा था। उनके दोनों पोस्ट मैंने देखे थे और उस वक्त पे मैंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, जबकि मैंने तभी वो पोस्ट देख लिए थे जब उनको पोस्ट करे हुए सिर्फ 15 से 20 मिनट हुए थे। लेकिन उस समय पे मैंने तुरंत जल्दबाजी में कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि इंसान एक गुस्से में रिएक्ट कर देता है, फटाफट से कुछ भी लिख देता है। उसके बाद उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है या कोई भी XYZ प्रेशर होता है तो वो उस चीज़ को बंद भी कर देता है। इसीलिए मैं बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करती अनटिल अनलेस कि उससे रिलेटेड पूरी अच्छे से चीज़ें सोशल मीडिया पे ना आ जाए। तो जब ये कम्युनिटी पोस्ट आया, मैंने उस वक्त पे ये कम्युनिटी पढ़ ली थी जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि मैं आप लोगों को सब सच बताऊंगा कि भोपाल में एग्जैक्टली क्या हुआ। साथ ही साथ जो दीदी जी हैं उनके भाई की और उन सारे फैमिली वालों के बारे में भी बताने का उन्होंने लिखा हुआ था अपनी कम्युनिटी पे। हालांकि वो कम्युनिटी थोड़ी देर के बाद डिलीट भी हो गई। जैसे ही वो कम्युनिटी डिलीट हुई, मैंने वैसे ही सोच लिया था कि कुछ अब नहीं बताने वाले, क्योंकि शायद हो सकता है कि ऑफ कैमरा चीज़ें सॉर्ट हो गई। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि एग्रेसिवली कई बार कम्युनिटी ऐसी आई है कॉन्ट्रोवर्शियल, बाद में ऑफ कैमरा चीज़ें सॉर्ट हो गई है लेकिन हमारे सामने कुछ भी नहीं आया। तो मैं भी यही सोच के लेट इट भी कर दिया था कि डिलीट कर दी, दैट मीन्स की चीज़ें सॉर्ट हो गई तो फिर अपने को क्या है ना। किसी भी चीज़ का मुद्दा तब बनाया जाता है जब वो सोशल मीडिया पे सामने वाला उस बात को करना चाहता हो। लेकिन मैं कभी भी अपने एंड पे किसी को भी कोई चीज़ करने के लिए प्रोवोक नहीं करती कि कोई भी चीज़ करो अनटिल अनलेस कि आपकी उस चीज़ को करने में खुद की मर्जी ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ें रखनी चाहिए, आपके मान सम्मान, आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है तो ही आप रखिए। किसी के प्रोवोकेशन में, किसी के इन्फ्लुएंस में कभी भी कोई चीज़ आपको लाइफ में नहीं करनी चाहिए। मैं यही उम्मीद लगा के बैठी थी कि कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन सडनली जैसे ही रात को मैंने लाइव देखा और लाइव सुना, पूरी लाइव मैंने सुनी और पूरी लाइव सुनने के बाद मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई। ये देख के पता चल गया कि रिश्ते कितने खोखले हैं। और एक बात मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता देती हूँ कि जो इंसान अपने खुद के घर वालों की आपके साथ कभी भी बुराई करे ना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, मैं ये बोलूँगी कि जो इंसान अपने सगे रिश्तों के लिए लॉयल नहीं है ना, जो रिश्ते उससे साक्षात भगवान से मिले हैं, वो कभी भी लाइफ में किसी और रिश्ते के लिए लॉयल हो ही नहीं सकता। जो इंसान अपने घर की बुराइयां, अपने रिश्तों की बुराइयां, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन की बुराइयां आपसे कर सकता है, आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो इंसान आपकी बुराइयां कहीं और नहीं कर सकता। तो सबसे पहले लॉयल्टी अपने खुद के परिवार के लिए दिखाइए। अगर आप अपने परिवार के लिए लॉयल नहीं है ना, तो ऐसे इंसान पे मैं पर्सनली कभी भरोसा नहीं करती। मैं सिर्फ उसी इंसान की रिस्पेक्ट भी करती हूँ जो अपने फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो इंसान अपनी ही फैमिली मेम्बर्स की बदनामी या उनकी बातें इधर से उधर करता है, वो इंसान मेरी नज़र में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट का पात्र नहीं है। मैंने जब ये चीज़ें सुनी सचिन के मुंह से कि वो बहुत सारी उनके घर की बातें बता रहे थे, तो डेफिनेटली सचिन को ये बातें कैसे पता। सचिन का उस घर में 24 घंटे का साथ नहीं था। सचिन उतनी ही बातें बता सकता था जितनी बातें या तो उसने विटनेस करी हूँ या वो बातें सचिन को भी बताई गई हूँ। अदरवाइज किसी को किसी के घर की 24 घंटे की बातें नहीं पता होता कि हमारे घर वाले कितने गड्ढे में और कितने गड्ढे से ऊपर हैं। ये बातें घर के फैमिली मेम्बर्स को ही बताई जाती हैं और ये बातें सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर्स को ही पता होती हैं। लेकिन वो बातें सचिन को बताने का मतलब कहीं ना कहीं ये था कि सचिन को एक टाइम पे एक ऐसा इंसान माना जाता था अपनी ज़िंदगी का जिसके साथ हर चीज़ें शेयर की जाती थी
और वहीं से सचिन की भी गलती नहीं है कि जब कोई हमें सामने वाला इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि वो अपने घर वालों तक की बातें हमसे करता है, अपने निजी रिश्तों की बातें हमसे करता है, तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सामने वाला बंदा हम पे बहुत ट्रस्ट करता है और हमारी भी उसके प्रति इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब ये हम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है तो हमें भी बदले में इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी सचिन को कि सबसे पहले दुनिया में कोई भी रिश्ता निभाना, लेकिन उससे पहले आपका रिश्ता होता है आपके जीवन साथी के प्रति, क्योंकि वो जीवन साथी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उम्मीदों के साथ आता है, एक दूसरे परिवार को छोड़ के आपकी ज़िंदगी में आता है। तो औरों को प्रायोरिटी देना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी अपने खुद के जीवन साथी के प्रति होनी चाहिए। उसके मान सम्मान की जिम्मेदारी आपकी ही होनी चाहिए, और अगर आपके जीवन साथी को किसी भी चीज़ में कोई आपत्ति है तो आपकी प्रायोरिटी भी वही होनी चाहिए। यहाँ पे सचिन ने गलतियाँ करी और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मुझे पूरी लाइफ के दौरान ये भी अच्छा लगा कि वो बार बार बोल रहे थे कि मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी करी हैं, ना समझी में करी हैं, जाने अनजाने करी हैं। देखिए, ना समझी तो कुछ नहीं कहते, ये कहते हैं कि आप उस समय पे जो रिश्ता शेयर करते थे ना, उस रिश्ते के कॉन्फिडेंस में और उस रिश्ते के रिस्पेक्ट या उस रिश्ते के प्यार में आपने वो चीज़ें करी। क्योंकि जब दो लोग रिश्तों में बंधे होते हैं ना, तो वो अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए, डेवलप करने के लिए, हेल्दी करने के लिए हर वो चीज़ करते हैं ताकि उनका रिश्ता टिका रहे। लेकिन एक रिश्ता तभी टिकता है जब वो रिश्ता जेन्युइन होता है या उस रिश्ते में सच्चाई होती है। लेकिन एक पहिए पे गाड़ी कभी भी नहीं चलती है, और सूनर और लेटर वो गाड़ी पलटती ज़रूर है, क्योंकि एक पहिया कब तक घिसता रहेगा, कब तक घिसता रहेगा। और साफ तौर पे सचिन ने बोल ही दिया है कि उनका यूज़ हुआ है, बाकायदा उनका यूज़ किया गया है, और ये यूज़ होता हुआ आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत पहले से ही देख लिया था। और कई सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड मैं पढ़ती भी थी, देखती भी थी, लेकिन मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करी। इसीलिए नहीं करी क्योंकि जब सामने वालों ने कोई बात नहीं करी तो हम अपने आप से कोई भी कहानी मनगढ़ंत नहीं बना सकते कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन आज सचिन ने खुल करके सबको ये बताया है कि किस तरीके से उनका यूज़ हुआ और उसकी वजह से सचिन की पर्सनल फैमिली लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब रही। मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगी मनीषा की, जो पेशेंस मनीषा ने दिखाया ना, अगर मनीषा के अलावा कोई और लड़की होती ना तो अब तक ऐसा सबक सिखाती ना कि जितने भी इस समय पे रीज़न बने ना उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का, सबके सब लाइन में खड़े होके कान पकड़ के उससे माफ़ी मांग रहे होते। अगर सच में वो लड़की घर बचाने वाली लड़की नहीं होती, सच में अगर वो आज के ज़माने की तेज तर्राक लड़की होती ना, तो कोई लड़की इतना बर्दाश्त नहीं करती। अपने घर वालों के आगे तो इंसान झुकता भी है यार, उनकी मानता भी है, लेकिन बाहर वाले जो बेइज्जती उसकी करके गए और जो बेइज्जती उसकी करते थे, तब भी अगर वो लड़की रो के चुपचाप बर्दाश्त करती थी ना, तो ये उसके संस्कार थे, उसके मायके के संस्कार थे, या ये बोलूँ कि सचिन के प्रति उसका प्रेम था, कि उस प्रेम में वो बंधी हुई थी, उस प्यार में वो बंधी हुई थी कि सचिन के लिए उसने अपने ऊपर अपमानजनित शब्दों का प्रयोग भी बर्दाश्त कर लिया। बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए वो वीडियो उस दिन, जिस दिन मैंने अपने कानों से वो स्टेटमेंट सुने, क्योंकि सच बताऊं ऐसे स्टेटमेंट मैंने कभी पहले किसी के मुंह से नहीं सुने। अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी बात होती है, अगर कोई आपके ऊपर गलत टीका टिप्पणी कर रहा है, आपके चरित्र पे सवाल उठा रहा है, तो वहाँ पे अपनी आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। लेकिन आवाज़ खड़ी करने के तरीके होते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि मेरे पीछे बहुत सारे लड़के हैं, मुझे लड़कों की कमी नहीं है। ये एक एरोगेंस बिहेव होता है, या ये होता है अपने आप को शो ऑफ करने वाली बात। कमी किसी के लिए ज़िंदगी में किसी की नहीं है, लेकिन क्या ये बात शोभा देती है? क्या ये बात किसी भी महिला के मुंह से शोभा देती है? किसी भी मैरिड महिला के मुंह से शोभा देती है कि वो इस तरीके का एग्जाम्पल दे जो मनीषा को दिया गया एग्जाम्पल? चलिए, उस समय पे मैंने इस रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करी, बिकॉज मुझे सही नहीं लगा। मुझे ये लगा कि जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं आई हैं और सचिन ने इस बात को कवर अप किया है और सपोर्ट किया है इस चीज़ को, तो फिर हम बोलने वाले कोई नहीं होते। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से अपना स्टैंड लिया, अपने परिवार का स्टैंड लिया, कमेंट सेक्शन में नीचे मैं उनके भाई के भी कमेंट पढ़ रही थी, उनके भाई के भी कमेंट पढ़ रही थी। और ये होते हैं रिश्ते कि आप आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोल लो, लेकिन जब बात बाहर वालों की आती है ना, तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। उस समय पे अपनी बीवी के लिए सचिन ने ये सब चीज़ें बर्दाश्त करी, क्योंकि सचिन उस रिश्ते को इज्जत देते थे, और हद से ज़्यादा ही
इज्जत देते थे कि उसकी इज्जत में वो ये भूल गए कि जिसकी बेइज्जती हो रही है वो भी उनकी अर्धांगिनी ही है, वो उनके जीवन साथी है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ रही थी मैं, प्रिंस भी नीचे से कमेंट कर रहे थे, उन्होंने भी यही लिखा कि उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था जिस दिन मैंने देखा कि भाभी के लिए ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे भाभी के लिए ये शब्द बोल दिए। तो सचिन का पूरा परिवार जो मुंह पे उंगली रख के बैठा था ना कहीं सिर्फ उसकी वजह सचिन है कि सचिन ने किसी को बोलना अलाउ ही नहीं किया। बोलना बहुत लोग बहुत कुछ चाहते थे और शायद बहुत समय से चाहते थे, लेकिन बोल क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि सचिन ने उनको कभी बोलने नहीं दिया, क्योंकि सचिन ने वो रिश्ता अपनी ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन एक इंसान कब तक अपना इस्तेमाल होते हुए देखेगा, कब तक अपना इस्तेमाल होते हुए देखेगा? सोशल मीडिया पे सचिन को लोग बहुत लड़ाकू बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग गौर करें ना तो उनकी लड़ाइयाँ जेन्युइनली हुई ही नहीं है, उनकी लड़ाइयाँ करवाई गई हैं, उनको भिड़वाया गया है। वरना अगर हम सचिन की बात करें ना कि सचिन की पर्सनल किसी से उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं हुई है, उनकी माध्यम से लड़ाइयाँ करवाई गई हैं, उनको माध्यम बना के लड़ाइयाँ करवाई गई हैं और वो सिर्फ इस पूरी लड़ाई में लड़ाकू साबित हो गए, एक कंट्रोवर्शियल ब्लॉगर साबित हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ दूसरों के बोले हुए शब्द बोले। आज तो उन्होंने इस चीज़ को खुद कबूल लिया है कि जो भी एक एक लाइन वो लिखते थे वो उनसे लिखवाई जाती थी बाकायदा। इसका मतलब दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, अपनी आवाज़ खड़ी ना करना, लेकिन अपनी आवाज़ दूसरे के मुंह से निकलवा के अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे कर देना। अब तो बहुत सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और सचिन ने बताया कि वो डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से उनका छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है और बाद में उन्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह फेंक दिया। जिस दिन वो वहाँ पे रो रहे थे ना अपनी मम्मी से चिपट के, वो कोई छोटी मोटी बात पे आंसू नहीं आते हैं, वो भी बड़े हो गए हैं लाइफ में। और कोई भी बच्चा अपनी माँ से लिपट के तभी रोता है जब वो अंदर से बहुत बुरी तरह टूट गया हो। तो रिश्ता तो उनका उसी दिन ख़त्म हो गया था, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता होता है और उस इंसानियत के रिश्ते में, उस लिहाज में वो अभी तक मुंह बंद करके बैठे हुए थे। सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो चुप थे, वो चुप थे। अपमान उनका हुआ था और ये कोई छोटा मोटा अपमान नहीं होता कि अपनी दहलीज पे किसी को बुलाकर आप किसी का अपमान इस कदर करें। आप स्टैंड लेके उस रिश्ते के लिए खड़े ही नहीं हो पा रहे हो जिस रिश्ते ने आपके लिए सारी दुनिया से झगड़ा मोल ले लिया, जिस रिश्ते ने आपके लिए अपनों से झगड़ा मोल ले लिया, जिस रिश्ते ने अपने मम्मी पापा भाई बहन, अपनी खुद की बीवी, अपनी खुद की संगनी तक को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आप वहाँ पे खड़े होके ये नहीं बोल पाए कि ये मेरा इनविटेशन था, ये आएगा। अगर कंटेंट की ही इतनी भूख थी या कंटेंट लग रहा था कि डिवाइड हो जाएगा, तो अगर एक शब्द बोल दिया जाता कि यहाँ पे कोई शूट नहीं करेगा, तो क्या वो इंसान शूट करता? शूट तो वहाँ पे नीतू दीदी ने भी नहीं किया या फिर उनको भी शूट करने नहीं दिया गया। सबसे खास दोस्तों में से एक खास दोस्त हैं, दीदी हैं, और सब लोग उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लोग उनके व्लॉग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उनके भी हिस्से में 2-3 फुटेज उस व्लॉग की वीडियो की आ जाती, उनके भी थोड़े अच्छे से व्यूज़ आ जाते, उनका भी व्लॉगिंग अच्छा चल जाता, लेकिन उनको तक ये हक नहीं दिया गया कि वो अपने चैनल पे एक भी क्लिप का इस्तेमाल कर पाएँ, एक भी वीडियो अपने चैनल पे डाल पाएँ। सो यहाँ से मुझे जो पर्सनालिटी समझ में आई है ना, वो पर्सनालिटी मैं सचिन की लाइफ के बाद बता रही हूँ कि सचिन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत अच्छा खासा वक्त बिताया है सामने वाले के साथ, उनके इन एंड आउट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत इनसिक्योर लोग हैं, इतने इनसिक्योर कि जो इनसिक्योरिटी उनको अपने घर में एक और व्लॉगर अलाउ नहीं करती, वो इनसिक्योरिटी बाहर वालों को कैसे अपना कोई भी कंटेंट शेयर करना अलाउ करेगी। इन्होंने साथ साथ एक और बात बोली वीडियो में, जिस बात से मैं अग्री नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती सगाई कराई गई, ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिला खिला के सगाई हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती से। सीरियसली ये चीज़ें मेरा मन ही नहीं मान रहा है इस बात के लिए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये मूवी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। और कोई भी इंसान आज की डेट में अबला नारी नहीं है। एक औरत जो इनके हिसाब से, आपके हिसाब से, जो पूरे घर का खर्चा चला रही है, जो पूरे घर को मेंटेन करके रख रही है, क्या
क्या उस औरत को कोई अपनी उंगली पे नचा के या दवाइयाँ खिला के सगाई कर सकता है? कल को अगर ये बात उनके ससुराल वालों को पता चलेगी कि दवाइयाँ खिला के ज़बरदस्ती ये सगाई हो रही है, तो क्या वो लोग ऐसे घर की लड़की से रिश्ता करना चाहेंगे जिसकी सगाइयाँ दवाइयाँ खिला खिला के कराई गई हो, जिसकी शादी दवाई खिला के ज़बरदस्ती करवाई जा रही है उसके भाई भाभी द्वारा? लाइक सीरियसली, इतने ड्यूरेशन में आज तक भी उनके भाई भाभी ने कभी कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं खोला। एक शॉर्ट चैनल उनका है और शॉर्ट में क्या इनकम आती है सबको पता है, और हर किसी व्लॉगर के घर में 4-4 5-5 व्लॉगर हैं। जबकि उनकी भाभी की प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, और अगर पूरे घर का खर्चा दीदी चलाती हैं तो फिर ये बताइए ना कि उनके जाने के बाद उस घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर पूरे घर का खर्चा वो चलाती है, इसका मतलब उनके घर में किसी और की सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। और अगर घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसकी परवरिश कैसे होगी? उसके लिए तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना, कुछ तो काम सोचना पड़ेगा। इतने सालों में जिस भाई भाभी ने अभी तक अपना व्लॉगिंग चैनल नहीं खोला था, अगर अब उन्होंने अपना व्लॉगिंग चैनल खोल दिया तो इतना बड़ा कोई गलत पाप नहीं करा, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। पैसा अगर डबल आए तो परिवार बढ़ता है। अगर एक जगह से पैसा आ रहा है दूसरी जगह से भी आएगा तो वो परिवार बढ़ेगा, उस परिवार की फिनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी। उस परिवार का आज एक बच्चा पूरा घर का खर्चा चला रहा है, कल बहू भी घर का पूरा खर्चा चलाने के लायक हो जाएगी, बेटा भी लायक हो जाएगा। आमदनी बढ़ेगी, आमदनी घटेगी नहीं, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी उनके भैया भाभी ने अभी तक कोई चैनल खोला नहीं था, और अभी उनको चैनल खोले हुए मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए, और इतना बड़ा बवाल सिर्फ चैनल के लिए। और मैं इस बात को नहीं मानती कि किसी को दवाई खिला के किसी की सगाई कराई जा सकती है ज़बरदस्ती। मैं नहीं मानती, जब तक सामने वाला उस चीज़ के लिए मंजूरी ना दे। लड़का लड़की भी तो आपस में बातचीत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। कौन से एरा में हम जी रहे हैं? हम इस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे लड़का लड़की शादी करने से पहले एक दूसरे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी भी नोट करते हैं, भले ही वो अरेंज मैरिज हो। अरेंज मैरिज का मतलब ये थोड़ी होता है कि आँख में पट्टी बांध के जहाँ घर वालों ने फाइनल कर दिया वहाँ इंसान फाइनल कर ले। इंसान बात भी करता है, कंफर्ट जोन में भी आता है, मुलाकात भी करता है, एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश भी करता है, और उसके बाद ही किसी रिश्ते में आगे बढ़ता है। ना तो कभी किसी ऐसी लड़की को कोई लड़का अपने वाइफ बनाना चाहेगा जो ज़बरदस्ती दवाइयाँ खा के रिश्ते बन रहे हों, ना ही कोई लड़की ऐसा करेगी, क्योंकि उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। वो ऐसी जगह शादी नहीं करेगी जहाँ पे उसकी ज़िंदगी और उसकी बच्ची की ज़िंदगी दाव पे लग जाए। जिस हिसाब से उनकी सगाई थी, जिस हिसाब से कंफर्ट जोन दिख रहा था, जिस हिसाब से लड़के के पूरे फैमिली वाले प्यार मोहब्बत दे रहे थे, और मैंने लड़के की फैमिली को भी ऑब्जर्व किया है, मैंने लड़के की लाइफ भी देखी है कि उनकी फैमिली के अंदर कितना प्यार है, भाई बहनों के बीच में कितना प्यार है। वो लोग बहुत सिंपल साधारण से लोग हैं, शायद उनको सोशल मीडिया के बारे में इतना आइडिया भी नहीं होगा। पूरे कज़न्स का उनका ग्रुप था, जिस ग्रुप में ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि किसी से कोई कंपटीशन है। ऐसा लग रहा था उन्हें देख के अपना चाइल्डहुड याद आ गया कि जब हम लोग बिल्कुल इस मोह माया धन दौलत से बिल्कुल अलग थे, तो किस तरीके से हम सारे भाई बहन एक साथ बैठते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान के मुंह में पैसा लगता है, लोग अलग 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 होते रहते हैं और धीरे धीरे दूरियां बन जाती हैं। उनकी उस लाइफ में उनकी पूरी फैमिली इकट्ठी नज़र आ रही थी, कितने सारे भाई बहन थे वो। तो उसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है जितना अभी तक हमने नोटिस किया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, अच्छी फैमिली तो ये भी लगती थी। अभी तक हमें पता नहीं था कि इनकी खुद की फैमिली के अंदर इतने डिस्प्यूट हैं। बड़ा अच्छा लगा जिस दिन एक भाई अपनी बहन के लिए स्टैंड लेते हुए आया, बड़ा अच्छा लगा जिस दिन एक माँ अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेती हुई आई। लोगों की बेटियों को बद्दुआएं दे रही थी ये माँ। आज सचिन से पता चला कि इनके भी घरों में मुखौटे हैं, जैसा लवी डवी ये दिखाते हैं इनका भी घर ऐसा नहीं है। इनके भी घर में आपस में इतने डिस्प्यूट हैं, आपस में एक दूसरे का इतना कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी फेक व्लॉगिंग यहाँ पे होती है, फेक 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 सब कुछ फेक। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इन चीज़ों के साथ कि अगर ये बात कोई और बोलता तो शायद मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन ये बात बोलने वाला वो इंसान है जो एक बहुत अच्छा रिश्ता शेयर करता था, जिस इंसान को रिश्ते के बदले में अपमान मिला, धोखा मिला, और एक बार भी उसके लिए खड़ा होकर ये बोला नहीं गया कि ये मेरा बुलाया हुआ मेहमान है, ये मेरा बुलाया हुआ मेहमान है। तो यस, थोड़ी सी चीज़ें ऑकवर्ड हैं,
डेफिनेटली डे बाय डे सचिन ने बोला है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि दीदी जी अपना साइड लेके आएंगी या नहीं, क्योंकि पहले तो दीदी जी के हिस्से के सारी साइड सचिन आके बोल दिया करते थे, लेकिन अब उनके पास उनका कोई स्पोक पर्सन नहीं है जो उनकी साइड बताए। तो अपने लिए स्टैंड लेते हुए अपनी साइड से वो क्या जस्टिफिकेशन देती हैं, जो जो एलिगेशंस यहाँ पे सचिन ने लगाए हैं, ये बोली जो खुलासे यहाँ पे सचिन ने करे हैं, उसके जवाब में उनकी फैमिली वहाँ से क्या कहती है, वो अपने भाई का स्टैंड लेती है या वो भी अपने भाई के अगेंस्ट जाके बात करती हैं, या भाई अपनी बहन का स्टैंड लेते हैं या अपनी बहन के अगेंस्ट जाके बात करते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात कि रिश्तों में तकरार है तभी ये बातें बाहर आई हैं। अब चाहे कितना भी प्यार मोहब्बत वाला चीज़ें फ्रेम में आके बात कर लें, लेकिन घर की चार दीवारी की बात तभी बाहर जाती है जब घर के रिश्ते कमज़ोर होते हैं और उसके बाद गलत दुनिया ठहराई जाती है। तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि दुनिया का इस्तेमाल हो गया, दुनिया का यूज़ हो गया। और 100 बात की एक बात कि खून के रिश्ते होते हैं, आपस में एक दूसरे के बाल भी नोच लेंगे ना, लेकिन जब बाहर वाले की बात आएगी तो वो साथ ही रहेंगे, वो साथ ही रहेंगे। और ये चीज़ सचिन को अपने दिमाग में नोट करके बिठा लेनी चाहिए कि आज भले ही आपने आके चीज़ें बोल दी, लेकिन कल वो एक परिवार है, वो तब भी साथ दिखे थे, वो आज भी साथ दिखेंगे और आने वाले हर मौके पे वो साथ ही दिखेंगे। वो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट बाहर वाले के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। और ये गलती तुमने करी थी, अपने परिवार वालों के खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और कुछ बिहारी वाली बात भी यहाँ पे हो रही थी, तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि जो भी लोग अपने आप को क्षेत्रवाद में डिवाइड कर लेते हैं ना, सबसे पहले अपने जहन में ये बात डाल दो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडिया में रहते हैं और हमारी इंडिया इसी बात के लिए प्राउड करती है कि एक कंट्री में रहने के बाद भी हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न स्टेट हैं, और फिर भी हम एक ही देश में रहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे ना, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी बिहार के ही थे। बिहारी हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, आप लोग किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, इंसान को महत्व दें और इंसानियत को महत्व दें, है ना। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि कोई आके किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन के बारे में आके टीका टिप्पणी करें, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे पहले हिंदुस्तानी मानती हूँ, उसके बाद मैं अपने आप को इंसान मानती हूँ। और फिर यस, जहाँ से भी जो भी इंसान बिलोंग करता है, जो भी हमारी रूट्स होती है, उसके प्रति हमारा प्यार, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की किसी भी स्टेट की मजाक बनाएं, उनको इस नज़र से देखें या पीछे से उनको हम बिहारी या ये सब चीज़ें बोलें, ये शोभा नहीं देता। मतलब सचिन भैया से सचिन बिहारी हो गए। और सबसे हैरानी की बात ये है कि सचिन को ये बात पता कैसे चली कि लिटरली उसके फ़ोन ऐसे करके देखे भी गए और ये तक उसे पता चल गया कि वहाँ पे ये बोला गया कि सचिन बिहारी, देखो बिहारी का फ़ोन आ रहा है। ये बात सचिन को पता कैसे चली? तो इसका मतलब सचिन के बने हुए रिश्ते इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। और सचिन ने यहाँ पे एक बात बोली कि इसकी वजह से, ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने सृष्टि, अमित किट्टो, बाकी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मैं अगेन बोलूँगी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और जितने रिश्ते बिगाड़े हैं ना पीछे, जितने रिश्ते जिस वजह से बिगाड़े हैं, वो सारे रिश्ते वापस से नॉर्मल और ठीक कर लो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, किसी के चक्कर में अपने ऊपर बुराई लेके कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छे नोट पे भी हम बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यस, जगह जगह पे सचिन यूज़ हुआ, क्योंकि सचिन वोकल इंसान था, वो बोलता था और कंट्रोवर्सी का टैग ऑलरेडी अपने माथे पे लगा चुका था। तो बहुत अच्छे से अपनी हर बात उसके मुंह से बुलवा दी जाती थी, अपनी हर बात उसकी कम्युनिटी के द्वारा छपा दी जाती थी। मतलब ग्रजेस अपने होते थे, गुस्सा अपना होता था, और बातें सचिन के द्वारा चली जाती थी और लोग बोलते थे ये सचिन फिर पड़ गया दूसरों के मैटर में, ये सचिन ने फिर ऐसा बोल दिया, इस सचिन ने फिर कंट्रोवर्सी कर ली, ये सचिन तो है ही ऐसा। मतलब एक टाइम था कि सचिन को इतना गलत दिखा दिया था, इतना गलत बोला जाता था कि ये हर किसी के मैटर में पड़ता है, लेकिन वो मैटर में पढ़ता नहीं था, उसको उस मैटर में जानबूझ के पढ़वाया जाता था। आगे के लिए सबक है कि आगे ये सब चीज़ें लाइफ में रिपीट मत करना। अपने लिए हर इंसान स्टैंड ले सकता है, हर एक इंसान। अगर वो इंसान ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है ना, तो आपको किसी और के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
सबसे पहले उसको बोलो कि अपने लिए खुद स्टैंड लो भैया। तुम बोलो हम पीछे पीछे हैं, हम पीछे पीछे ही हैं। कभी आगे बढ़ के करने की कोशिश मत करो। आगे वही इंसान जाएगा जिसको अपनी बात बोलनी है। आप पीछे से सपोर्ट करो। जब आपको वो आगे कर देता है ना और पीछे बैठ के तालियां बजाता है, आपको शाबाशी देता है, तो दुनिया की नज़र में आप बुरे बन जाते हो और सामने वाला बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो साल है ना, ये शनि का साल है। यहाँ बहुत लोगों के मुंह से मुखौटे उतरे हैं। इस साल इतने लोग मुखौटे उतरे हैं ना कि मैं बड़ी ज़्यादा शॉक और सरप्राइज़ भी हूँ। और चलिए, अच्छा लगा। मनीषा और सचिन का दिल आज थोड़ा सा हल्का हुआ होगा, क्योंकि बहुत दिन से अपने दिल में वो ये चीज़ें लेके बैठे थे और इस चीज़ का असर उनके चेहरे पे, उनके काम पे, उनकी फैमिली के एक एक मेंबर पे इस चीज़ का असर दिख रहा था। और अब शायद उनका मन और उनका दिल थोड़ा सा हल्का हुआ होगा और थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिला होगा, क्योंकि जो चीज़ें अंदर से परेशान करती हैं वो चीज़ें हमें कुछ नहीं करने देती हैं। तो चलो, होप करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा हो और सच्चाई की हमेशा जीत हो। सत्यमेव जयते। ये बोलते वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।